तो इजराइल हमास के बीच बंधकों की रिहाई को लेकर अभी रास्ता साफ नहीं हुआ है, लेकिन इतना तय है कि इससे जुड़े करार में हिजबुल्लाह साथ नहीं है, यानी इजराइल पर खतरा बरकरार रहेगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये हमास की नई रणनीति है जिसमें हिजबुल्लाह को फ्रंट पर रखकर जंग का नया सेंटर लेबनान बॉर्डर पर खुलने का मंसूबा है। इससे इजराइल दो मोर्चे पर युद्ध में घिर सकता है और यही एक सबसे बड़ी खबर है। लेकिन हालात को देखते हुए कैसा अंदेशा लगाया जा रहा है, इस खास रिपोर्ट से समझिए। बंधकों को बचाने के लिए बेचैन बाइडेन और नेतन्याहू अब एक नए चक्रव्यूह में फंस गए हैं। अभी तक हमास हमलावर था, लेकिन अब हिजबुल्लाह ने जंग छेड़ दी। यानी 4 दिन के सीज फायर में इजराइल के हाथ बंध गए हैं, लेकिन उसके दुश्मनों को खुली छूट मिल गई है। क्योंकि सीज फायर की डील सिर्फ हमास के साथ हुई है। इस दौरान ना तो हमास इजराइल पर हमला करेगा, ना ही इजराइल गाजा पर बम बरसाएगा। लेबनान में बैठे हिजबुल्लाह के लड़ाके इसी ताक में थे कि कब इजराइल में तबाही मचाने का फरमान जारी हो। वैसे भी नसरल्लाह ऐलान कर चुका है कि वो मिडिल ईस्ट से बड़ा युद्ध शुरू करेगा, जिसमें सबसे पहला टारगेट इजराइल होगा। यानी हसन नसरल्लाह ने जो कहा वो अब होने जा रहा है और 4 दिन के सीज फायर से बड़ा मौका फिलहाल नहीं है। इसीलिए पिछले 24 घंटे से हिजबुल्लाह हमले कर रहा है। लेबनान सीमा सुलग रही है, उत्तरी इजराइल पर रॉकेट बरस रहे हैं, दक्षिण लेबनान से मिसाइल दागी जा रही है। यानी अब जंग का सेंटर गाजा नहीं बल्कि लेबनान होने जा रहा है। अब इजराइल को 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ना पड़ेगा। 4 दिन के सीज फायर के बाद युद्ध की परिस्थितियां पूरी तरह बदल सकती हैं। हमास और हिजबुल्लाह पूरी ताकत से हमला करेंगे। हो सकता है गाजा के बजाय लेबनान को टारगेट करना पड़े, क्योंकि इस वक्त दक्षिणी लेबनान की तरफ से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। जिनका जवाब दे रहे इजराइल ने दक्षिण लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले कर डाले। दक्षिणी लेबनान पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें लेबनान के ज़ूर में हमास के डिप्टी कमांडर को मार गिराया। खलील खराज लेबनान में मौजूद हमास की रॉकेट विंग का फाउंडर था। उसके साथ 3 और हमास लड़ाके मारे गए। इजराइल ने हमला हिजबुल्लाह के अटैक के बाद किया। हिजबुल्लाह ने इजराइल बॉर्डर के पास कमांड सेंटर पर मिसाइल अटैक किया था। जिसके तुरंत बाद इजरायली फाइटर जेट्स ने बैरूत के ऊपर उड़ान भरी और दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह ठिकानों पर बम गिराए। इस दौरान आयरन डोम ने लेबनान से दागी गई मिसाइल अटैक को नाकाम कर दिया, लेकिन इसके बाद भी हिजबुल्लाह के हमले रोके नहीं। अब वो और ज्यादा हमलावर होकर ड्रोन से भी हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने पिछले 24 घंटे में 12 से ज्यादा बड़े हमले इजराइल पर किए हैं। इस बीच हमास और हिजबुल्लाह के बीच मीटिंग का दौर तेज हो गया है और हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले बढ़ा दिए। क्या इसके पीछे हमास की कोई चाल है? क्योंकि हमास सीज फायर की वजह से हमले नहीं कर रहा, लेकिन जानकारी यह है कि सीज फायर में भी इजराइल पर हमले रुके नहीं हैं। सवाल यह है कि क्या इजराइल किसी षड्यंत्र में फंस गया? सीज फायर तो है, लेकिन इजराइल पर हमले नहीं रुके। हमास के बजाय हमलों का जिम्मा हिजबुल्लाह के पास। क्या हमास हिजबुल्लाह ने जंग का नया मोर्चा खोल दिया है? हो सकता है यही हमास का ब्लूप्रिंट हो, सीज फायर की आड़ में बड़ी तैयारी हो, जिसमें 4 दिन बाद इजराइल को डबल फ्रंट पर मुकाबला करना पड़े। वैसे सीज फायर पर हिजबुल्लाह की तरफ से साफ कह दिया गया है, हिजबुल्लाह इजराइल और हमास के बीच हुए किसी भी करार का हिस्सा नहीं है।
लेबनान बॉर्डर पर हम इजराइल को लगातार जवाब देते रहेंगे। यानी हिजबुल्ला किसी भी कीमत पर हमले नहीं रोकेगा। इस बीच बाइडेन ने लेबनान बॉर्डर पर हालात के बारे में इजराइल से जानकारी ली। उधर नेतन्याहू भी करार के मामले में इजरायली जनता को जानकारी देने वाले हैं। लेकिन हिजबुल्ला इन 4 दिनों में क्या करेगा, इस सवाल ने अमेरिका और इजराइल की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि हमास के साथ युद्ध विराम पर सहमति हुई है, ना कि हिजबुल्ला के साथ। हिजबुल्ला की कमान नसरल्ला के हाथ में है, जो इन 4 दिनों में बारूदी बवंडर ला सकता है, जिससे इजराइल दहलेगा और 4 दिन बाद इसमें हमास भी शामिल हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो 7 अक्टूबर जैसा हमला फिर से इजराइल को थर्रा दे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। بحب وحرب وصوت